तुलसी ने मारा नोएना को जोरदार थप्पड़। लेकिन मिहिर अब भी ले रहा है नोएना की साइड तुलसी के सामने। तुलसी का टूटा भरोसा, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट होगा अब तक का सबसे ज्यादा जबरदस्त, भावनाओं से भरा और तूफान लेकर आने वाला। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते टूटेंगे, भरोसे बिखरेंगे और हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। आप देखेंगे कि अब मिहिर खुद भी एक गहरे द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक तरफ उसका अतीत, उसकी पत्नी तुलसी, जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया, उसके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान किया, और दूसरी तरफ है नोएना, जो अब उसके जीवन में धीरे धीरे जहर की तरह घुल चुकी है। मिहिर अब यह तय ही नहीं कर पा रहा कि सच्चाई क्या है और झूठ किसने बोला। उसका मन बार बार यह सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आखिर नोएना ने जो कहा, क्या वह सच था या फिर सब कुछ सिर्फ एक चाल थी। वहीं दूसरी ओर तुलसी पूरी तरह से टूट चुकी है। वह हर उस लम्हे को याद कर रही है जब मिहिर ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज वही मिहिर किसी और के साथ खड़ा है। उसकी आंखों में शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी लाचारी झलकती है, और इस लाचारी को देखकर तुलसी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह वही मिहिर है जिसने 7 फेरे लिए थे, जिसने उसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हेमंत, जो हमेशा तुलसी का सच्चा साथी रहा है, अब एक बार फिर उसका सहारा बनता है। वह नोएना को साफ शब्दों में कह देता है, तुम्हारे जैसे लोग रिश्तों को तोड़ने में माहिर होते हो, लेकिन याद रखना, जिस घर में तुमने आग लगाई है वहां राख भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। हेमंत की ये बात नोएना के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी वही मुस्कान बनी रहती है, वह मुस्कान जो धीरे धीरे नफरत में बदलती जा रही है। नोएना अब सिर्फ मिहिर को नहीं चाहती, वह तुलसी को हर हाल में तोड़ना चाहती है। वह चाहती है कि तुलसी वही दर्द महसूस करे जो उसने कभी खुद झेला था, और इसीलिए वह एक एक चाल बहुत सोच समझकर चल रही है। अब वह तुलसी के करीब आकर झूठे भावुक संवाद कहती है, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा तुलसी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मिहिर को भी तो किसी की जरूरत थी। तुम तो हमेशा अपनी दुनिया में खोई रही, और वहीं से मैंने उसे संभाला। तुलसी के सामने अब सच्चाई और झूठ की दीवार इतनी पतली हो चुकी है कि वह यह समझ ही नहीं पा रही कि किस पर भरोसा करे। मिहिर बार बार कह रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह सिर्फ नोएना की मदद कर रहा था, लेकिन तुलसी की आंखें अब सब कुछ कह रही हैं। वह अब उस आदमी को पहचान नहीं पा रही जिसे कभी अपना सब कुछ माना था। उधर हेमंत बार बार मिहिर को समझाने की कोशिश करता है, अगर तुम्हारे और तुलसी के बीच कोई झगड़ा है तो उसे तुम दोनों सुलझाओ, लेकिन नोएना जैसी लड़की को बीच में लाना तुम्हारे रिश्ते के लिए जहर साबित होगा। मिहिर बस चुप रहता है, उसके पास कोई जवाब नहीं। वह बार बार यही कहता है, नोएना की गलती नहीं है, वह तो बस मेरा ख्याल रख रही थी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या नोएना सिर्फ उसका ख्याल रख रही थी, या फिर धीरे धीरे उसका दिल चुरा रही थी? कहानी अब उसी मोड़ पर आ पहुंची है जहां मिहिर और तुलसी का रिश्ता सांसों के सहारे चल रहा है। हर नई बात, हर झूठ, हर आधी सच्चाई उस रिश्ते को और कमजोर कर रही है। और जब नोएना ने कहा, मिहिर ने मुझसे आई लव यू कहा तुलसी, इसका मतलब समझती हो ना, तो उस एक वाक्य ने तुलसी की दुनिया हिला दी। वह पल ऐसा था जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। आंखों से बहते आंसू और कांपते हाथों के बीच उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया नोएना के चेहरे पर। वह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं था, वह था एक औरत की आत्मसम्मान की आवाज। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। वहीं पीछे से मिहिर आ जाता है और तुलसी को रोकते हुए कहता है, तुलसी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सच्चाई जान लो। तुलसी चौंक जाती है। वह कहती है, अब क्या बचा है जानने को मिहिर, सच्चाई तो मेरी आंखों के सामने है। मिहिर गुस्से में कहता है, नोएना बेचारी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं कमजोर पड़ गया था। और इसी एक लाइन से सब कुछ बदल जाता है। अब तुलसी के मन में सवालों का तूफान है। क्या मिहिर सच में पछता रहा है, या यह भी किसी नई चाल का हिस्सा है? हेमंत ये सब देखकर चुप नहीं रह पाता। वह कहता है, मिहिर, जब इंसान अपनी गलती को गलती नहीं मानता तब उसका पतन शुरू हो जाता है। मिहिर के चेहरे पर ग्लानि है, लेकिन नोएना के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। नोएना के मन में अब एक ही खेल चल रहा है, अगर मैं मिहिर को पूरी तरह अपने बस में कर लूं तो तुलसी का अस्तित्व अपने आप मिट जाएगा।
और वह इस खेल को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह मिहिर के सामने आंसू बहाकर कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूं या सही, लेकिन तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मिहिर एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखों में उलझन है, पर दिल में कहीं ना कहीं नोयना के लिए नरमी। इधर तुलसी, जो अब तक टूट चुकी थी, वह अब खुद को संभालने का फैसला लेती है। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, मैं तुलसी हूं और मैं किसी के झूठ से नहीं टूटूंगी। मिहिर को अगर आज़ादी चाहिए तो उसे मिल जाएगी, लेकिन मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। इस पल से कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली है। अब तुलसी सिर्फ रोने वाली पत्नी नहीं रहेगी, अब वह वही तुलसी बनेगी जिसने कभी अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया से लोहा लिया था। और यही वो आग है जो अब पूरे शो को हिला देने वाली है, क्योंकि अब तुलसी सिर्फ अपने लिए नहीं